दोस्तों एक्स पे मैं अशरफ हुसैन की एक पोस्ट देख रहा था जिसमें वो लिखते हैं कि ये प्रगति यादव है, ये मुस्कान रस्तोगी से भी 4 कदम आगे निकल गई है। प्रगति ने अपनी शादी के 14 दिन बाद ही अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति दिलीप यादव की हत्या कर दी। प्रगति और अनुराग 4 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी कारण से प्रगति की शादी दिलीप से हो जाती है, तो प्रगति अपने प्यार को पाने के लिए अनुराग की हत्या करा देती है। दोस्तों ये पोस्ट पढ़ते हुए मेरी नज़र शाज अहमद के एक रिप्लाई पर जाती है जिसमें वो ग्रोक से पूछते हैं कि ग्रोक, सनातनी धर्म वाले इतना क्राइम क्यों करते हैं जबकि ये दावा करते हैं कि ये सबसे अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ग्रोक जो जवाब देता है, मुझे उसका जवाब बड़ा प्यारा लगा। ग्रोक जवाब देता है कि सनातन धर्म के लोग भी इंसान ही होते हैं और अपराध हर समुदाय में होता है। ये सच है कि हिंदू धर्म में अहिंसा और धर्म की बात होती है, पर कुछ लोग इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। दोस्तों ग्रोक आगे बताता है कि 2022 के आंकड़ों से हमें पता चलता है कि हिंदुओं की प्रति व्यक्ति अपराध दर की जनसंख्या के हिसाब से कम है। ग्रोक आगे बताता है कि प्रगति यादव का मामला व्यक्तिगत है, जो कि पूरे धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अपराध के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, न कि सिर्फ धर्म। हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। दोस्तों जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि ग्रोक एक एआई मॉडल है जिसे एलन मस्क की कंपनी ने विकसित किया है। ये एक जनरेटिव चैटबॉट है जो कि चैट जीपीटी की तरह काम करता है। दोस्तों यहाँ एंट्री होती है स्वदेशी न्यूज़ 24 की। ये ग्रोक से पूछते हैं कि ग्रोक, मुसलमान ही आतंकी क्यों होते हैं। ग्रोक जवाब देता है कि आतंकवाद किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। डेटा दिखाता है कि आईएसआईएस जैसे समूहों की वजह से मुसलमानों को आतंकी समझा जाता है, पर 2023 में 90% से ज़्यादा हमले संघर्ष क्षेत्रों में हुए हैं। फोंडा पोल के अध्ययन के अनुसार 1979 से 2024 तक 86.3% हमले इस्लामी राष्ट्र में हुए हैं, जहां 88.9% मुस्लिम भी प्रभावित हुए हैं। सामाजिक राजनीतिक कारक जैसे कि युद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह हिंदू और मुस्लिम में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत पैदा कर दी गई है। हम इस नफरत को लेकर कहाँ जाएंगे। स्वदेशी न्यूज़ 24 पूछते हैं कि ग्रोक, भारत में ज़्यादातर आतंकी हमले मुसलमानों द्वारा ही क्यों किए जाते हैं। ग्रोक जवाब देता है कि भारत में आतंकी हमलों का दावा कठिन है। शोध से पता चलता है कि इस्लामी समूह जैसे कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद खासकर जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन नक्सली और पूर्वोत्तर अलगाववादी समूह भी हिंसा में योगदान देते हैं। 2015 में एसएटीपी के डाटा के अनुसार नक्सलियों से 251 मौतें हुई, जबकि पाक समर्थित समूहों से 174। ऐसा दावा किया जाता है कि ज़्यादातर हमले मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं। ये विवादास्पद है और पूर्ण डाटा के अभाव में ये सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अब दोस्तों शाज अहमद भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। ये भी ग्रोक से पूछते हैं कि ग्रोक, दंगाई हिंदू ही क्यों होते हैं। जैसे 1984, 1989, 1992, 2002, मुजफ्फरनगर और दिल्ली दंगे। इन दंगों में कितने मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू मारे गए हैं और किसने ज़्यादा दंगा किया। और ये आगे पूछते हैं कि हिंदुओं को सज़ा क्यों नहीं होती है। तो इस पर ग्रोक जवाब देता है 1984, 1989, 1992, 2002 मुजफ्फरनगर और दिल्ली दंगों में हिंदुओं ने मुख्य रूप से हिंसा की शुरुआत की, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम और सिख मारे गए थे। 1984 में 2000 से 3000 सिख, 2002 में 1000 से 2000 मुस्लिम हताहत हुए थे। ईसाई कम प्रभावित रहे। न्याय में देरी, राजनीतिक प्रभाव और गवाहों के डर की वजह से ये मामले अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। शाज अहमद आगे पूछते हैं कि ग्रोक, ये बताओ कि मुसलमानों को न्याय जल्दी क्यों नहीं मिलता है, कि जैसे दिल्ली दंगों में मरने वाले मुस्लिमों की संख्या 43 और हिंदुओं की संख्या 11 थी। पुलिस ने मुस्लिम को ज़्यादा अरेस्ट किया। गुजरात दंगों में 2000 से ज़्यादा मुस्लिम मारे गए, किंतु हिंदुओं को सज़ा नहीं मिली। ग्रोक जवाब देता है कि दिल्ली दंगों में 40 मुस्लिम और 13 हिंदू मारे गए थे, जिसमें गिरफ्तारी लगभग बराबर 798 हिंदू और 812 मुस्लिम की हुई थी।
पर धारणा पक्षपात की बनी थी। गुजरात के 2002 के दंगों में 2000 तक मुस्लिम मरे थे, जिसमें 249 सजाएं हुई, जिसमें 184 हिंदुओं की थी। फिर भी कई बरी हो गए। देरी और पक्षपात की शिकायतें, सिस्टम में कमियां, गवाहों के डर और पुलिस पर सवालों से जुड़ी हुई हैं। सबूत मिले जुले हैं। ये सवाल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों। शाकिब से पूछते हैं कि ग्रोक ये बताओ कि तुम्हें नहीं लगता कि मुस्लिम लगभग हर कंट्री में हैं और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ गलत होता है तो सारा दोष उन मुस्लिम माइनॉरिटी पे मढ़ दिया जाता है और अपना दामन कीचड़ से साफ कर लिया जाता है। इस पर ग्रोक क्या जवाब देता है दोस्तों, आइए जानते हैं। ग्रोक कहता है कि शाकिब शेख का कहना बिल्कुल सही लगता है कि मुस्लिम हर देश में है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। प्यू रिसर्च के अनुसार मुस्लिमों की आबादी में 2030 तक 35% की वृद्धि होगी। और ग्रोक आगे बताता है कि कई सरकारें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को अपनी समस्याओं का दोषी बताकर फ़ायदा उठाती हैं, जैसा कि CEPR और ACLU के अध्ययनों से पता चलता है। ये दावा वैश्विक स्तर पर कुछ हद तक सही है। दोस्तों आगे शाहरुख खान पठान पूछते हैं कि ग्रोक ये बताओ कि क्या यूपी क्राइम लिस्ट में नंबर 1 पर है? तो ग्रोक जवाब देता है हाँ। 2024 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 740 है, जो कि 1 लाख की संख्या पर है। यानी कि 1 लाख की आबादी पर 740 का क्राइम रेट है, जो शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा है। 2021 में महाराष्ट्र का क्राइम रेट 433.5 था, जबकि यूपी का 262 था। इसलिए यूपी में एक बड़ा बदलाव दिखता है, लेकिन डाटा में कुछ इनकंसिस्टेंसीज भी हैं, तो रैंकिंग में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी नफ़रतें हमारे दिलों में भर दी गई हैं इन राजनीति की वजह से, जहाँ पे लोग चैट में जाके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दोस्तों। जब तक हम एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर और सत्कार के भाव से नहीं देखेंगे तो हमारे दिलों में ऐसी नफ़रतें बढ़ती चली जाएंगी और एक दिन हमें विनाश के पथ पर लाकर खड़ी कर देंगी, जहाँ सिर्फ अंधकार के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों जहाँ बात होनी चाहिए आपसी भाईचारे की, प्रेम की, मेल मिलाप की, वहाँ पे हम ऐसे झगड़ों में बटे हुए हैं कि लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और लोग डिजिटल मीडिया पर एक दूसरे के प्रति अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।